तो हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेसिपिएशन यानी कि श्वसन तंत्र। मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, हिंदी भाषा में आसान भाषा से अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोगों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इस वीडियो पर ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो जो स्तनधारी होता है श्वसन किसके द्वारा होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अधिकतर एग्जाम पूछा गया है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फेफड़ों द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है, यानी कि जो एम्फीसेमा जो बीमारी है उसका संबंध किससे होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है उससे होता है, किससे, फेफड़ा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम में अधिकतर पूछा ही गया है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कोशिका दर एवं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एवं हरितलवक केंद्र तथा कोशिका भित्तिक जीव दर एवं तरक क्रिया। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोशिका दर एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ऑक्सीश्वसन जो क्रिया है वो किस किस भाग के अंदर संपन्न होती है। तो कोशिका दर और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आप लोग का, केफ चक्र की क्रिया किस के अंदर संपन्न होती है। ये जो लाइन है ना गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अधिकतर एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसको हम लोग महा VBI बोलेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, केफ चक्र की किस क्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। तो आप लोगों को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 3, 2, 1 कि 4। यानी कि जो मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है, लेफ्ट वाला, सॉरी, लेफ्ट वाला, वो कितना पिंड है बता। जैसे कि ये है, लाइन है बीच में, ये आप लोग का फेफड़ा है, ये आप लोग का फेफड़ा है। ये जो लाइनिंग होता है कितना होता है, तो मैं आप लोगों को ये लाइनिंग बता दिया, 3 कितने लाइन होते हैं, तो 3। तो 3 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो मार दीजिए ए। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। यानी कि यहाँ पूछा गया, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सही आंसर जवाब दे के आइएगा एग्जाम में। तो हर एक क्वेश्चन में एग्जाम में आता ही आता है, लिख कर दे रहे हैं, आता ही आता है, इसलिए। हाँ, ये जो यानी कि पूछा गया है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ सांस लेने का बात हो रहा है, धड़कने का नहीं। धड़कने का बार होता तो 70 से 72 बार होता है। ठीक है, धड़कने का बात हो रहा है, धड़कने का पूछेगा तो 70 से 72 बार। यहाँ पूछ रहा है सांस, तो सांस कितने बार लिया जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 12 से 15। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो 12 से 15 मारिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन अगर हड़बड़ी मारिएगा, देखिएगा जैसे कि 1 मिनट से अगर रफ्तार है, अगर आप ध्यान से रफ्तार है तो रफ्तार है और सही से पढ़े हैं तो आप बी मारिएगा। अगर आप जल्दी में है तो आप लोग डी मार दीजिए। बोले क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि वो कितना 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, कितना बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार मार दीजिएगा डी, तो गलत हो जाएगा ना, बी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण
करने की अधिकतम क्षमता, यानी कि जो फेफड़ा जो होता है वो कितना लीटर गैस अपने अंदर शरीर के अंदर वो रखता है, वो सब में समान होता है, किसी में ज़्यादा कम नहीं, सबका सेम रहता है। तो आप लोग को वो हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन 5 लीटर कहाँ दिख रहा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। 8वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी शोषण होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? तो आप लोग को ऑप्शन में दे देता हूँ, एथिल अल्कोहल तथा जल, दूसरा ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 8 का एथिल अल्कोहल और जल। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन यानी कि O2 की मात्रा कितनी होती है? यानी कि जो मनुष्य का जो ब्रीथिंग का जो ये के दौरान निकल रहा है जो वायु, उसका ऑक्सीजन यानी कि O2 कितना होता है? रेंज पूछ रहा है, का रेंज पूछ रहा है कि O2 में कितना होता है जब ब्रीथिंग के दौरान। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 9th का बी 16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, तो 12 से 15 बार लेता है। फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभिव्याय इसको बोलेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन है फेफड़ों की कुल क्षमता पूछेगा तो कितनी होती है, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5800 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 5800। ठीक है, मिली लीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत हर एक क्वेश्चन मैंने क्या आप लोगों को मैं शुरू से बताया कि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछता ही है, अब आता ही है, हर एक को जितना दिया हूँ एग्जाम से ही आया हुआ है और अधिकतर पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसन की सीटी की आवाज़ कौन से रोग की पहचान है? यानी कि जो उच्च वसन की जो सीटी की आवाज़ है वो कौन सी रोग की पहचान है? तो आप लोग का जानते ही है कि सीटी जहाँ आएगा वहाँ क्या होगा, अस्थमा। उस अस्थमा एक रोग है उस जैसे वो होता है। तो आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों को मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, मेडुला या अबालगोटा, पॉन्स, कॉमर्स या कॉमर्स कैल्शियम या अनुमस्तिष्क। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेडुला आबलागोंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या कार्य है? यानी कि अगर कोई ये भी क्वेश्चन विव्याय ही है कि अगर कोई भी अधिकतर पूछा एग्जाम पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन क्या कार्य है या क्या उसका काम करता है? तो मैं आप लोग से ऑप्शन देने जा रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, लोहा का उपयोग या इनमें से कोई नहीं, या अगर तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का परिवहन का उसका कार्य है। अगर आप ही सोचिए, हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं? ब्लड को। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन हमारे पास नहीं रहेगा तो जिंदा हम लोग रह पाएंगे? नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उससे हीमोग्लोबिन आएगा तभी ना हम लोग का ब्लड बनेगा, खून ये होगा कारक, खून चलना शुरू। ऑक्सीजन आ रहा है तो हर चीज़ चल रहा है, और अगर ऑक्सीजन ही बंद है तो कुछ नहीं हो पाएगा। वायु ग्रहण करते समय तनपुट का, यानी उसको डायग्राम बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, चपाट। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का कीटवन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि फेफड़ों में श्वास नली की का अंतिम भाग क्या है? तो आप लोग का राइट आंसर है श्वासनीय। अगर फेफड़ों का श्वासनीय का अंतिम भाग पूछेगा तो श्वासनीय बोलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझिएगा। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रोधित कितनी मात्रा में उपस्थित रहता है? ऑक्सीजन कितनी मात्रा आदान प्रदान करता है? तो कितना प्रतिशत है आप लोगों का? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3%। 3% रहता है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भोजन निगलते समय मार्ग को बंद करने वाला कौन, यानी कि जब हम लोग भोजन को जब निगल रहे हैं तो कौन सा ऐसा मार्ग है, यानी कौन सा रूट है जो बंद कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? एपिग उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? एप्लीगिस्टिस। ठीक है, एप्लीगिस्टिस। तो दोस्तों आज लोग बात किए रेसिपिटरी सिस्टम में, आप लोगों को उसका एमसीक्यू दिया हूँ, तो अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ वो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब क्वेश्चन हमेशा आता ही एग्ज़ाम में। तो आप लोग अच्छे देखिए, वीडियो को पूरा अच्छे से समझिए, अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।